हेलो। मैं आरजू भौमिक और मैं एक पार्शियल ड्रॉपर था, जैसे कि आप जानते हैं। मेरा नीट 2026 का टारगेट है, तो उसी में ही मेरा आज पीडब्ल्यू का यकीन बैच में मेरा मतलब ले लिया था पीडब्ल्यू एडमिशन यकीन 2.0 में। और वहाँ पर ही मेरा पहला टेस्ट जो था वो था रैंक बूस्टर, जो पहले मैं वीडियो कर चुका हूँ कि उसके ऊपर रिव्यू मैं बोला ही था कि सभी टेस्ट का रिव्यू मैं लाइक आपको जानकारी दूंगा कि कैसा टेस्ट पेपर था। इससे मेरा भी मतलब आसान होगा कि कैसा जा रहा है सभी का पेपर, और सभी को पता लग जाएगा कि पेपर एक्चुअली में कैसा आया था एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो फास्ट जो वाला टेस्ट था रैंक बूस्टर टेस्ट, उसमें मतलब अच्छा खासा डिफ़िकल्टी लेवल था। मतलब उसमें भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन, बट जिसका भी क्लास ट्वेल्थ में पीसीएम कॉम्बिनेशन था, मतलब मैथ्स भी था, वो सभी लोग कर लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रहता है तो हो जाता। लेकिन मेरा जो था कि पीसीएम कॉम्बिनेशन तो था, लेकिन इसके पहले वाले साल में मैं कुछ भी मतलब मैथ्स को टच ही नहीं किया। तो मेरे को थोड़ा बहुत जो याद था तो उसको उसकी मदद से ही मेरा जो हुआ तो हुआ। तो उसकी वजह से फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिप आया था, और केमिस्ट्री भी उसमें अच्छा था। मतलब केमिस्ट्री में ही मेरा ज़्यादा ज़्यादा समय गया। मैं सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करता हूँ, बायोलॉजी उसके बाद केमिस्ट्री उसके बाद फिज़िक्स लास्ट में। तो मैं फिज़िक्स के लिए लास्ट में 50 मिनट्स रफली पाया था। मतलब केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लेंदी लगा, और बायोलॉजी भी लेंदी था। मतलब जैसा 2025 का पेपर आया था उसके जैसा ही पेपर आया था। तो मेरा मार्क्स था 574, और मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया नंबर था तो मेरे हिसाब से। मतलब वो सिलेक्शन तो नहीं देगा। मतलब हाँ वही था, 574 था। रैंक था 3000 के आसपास, और उस टेस्ट में ही मज़े की बात है 720 में मतलब बहुत सारे लोग थे। 715 तक तो मेरे को याद है 30 लोग थे। और मैं जब देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था एनालिसिस के समय पे, तो मैं देख रहा था कि जो जो क्वेश्चन को मैं 3-4 मिनट से भी सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब वो सब क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके लिए एनालिसिस कर रहा था। तो वो सभी क्वेश्चन में टॉपर का जो है 2 सेकंड के अंदर अंदर मतलब अब समझ रहे होगे। मैं तो डायरेक्टली कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ लेंगे। तो वही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, पर देखा कि ऐसा कुछ हो रहा था। मतलब ऐप में ही देखा ये मच्छर हट। तो देखा कि मतलब समझा कि क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट में, ऐसा सीन भी होता है। ठीक है, मतलब मेरे को ऐप उसकी मतलब वो चीज़ को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, तो मेरा जो मार्क्स है उसको ही इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ हुआ मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। लेकिन ये वाला टेस्ट मतलब वो जब रैंक बूस्टर टेस्ट का लेवल अगर यहाँ पर है, तो इसका लेवल यहाँ पर भी नहीं है। मतलब प्रैक्टिस टेस्ट जो आज दिया है, तो उसका लेवल यहाँ पर भी नहीं है। इसके फिर मतलब नेगेटिव में है। मतलब क्या ही बताए। वेक्टर का कुछ कुछ सवाल आया था, मतलब हाँ वेक्टर भी था, मतलब सिलेबस में नहीं बताया गया था। मतलब ठीक है, वेक्टर भी दे दिया। तो उसमें ऐसा सवाल तो मेरा रैंक बूस्टर टेस्ट में भी नहीं आया था। बहुत ही ज़्यादा घटिया लेवल का सवाल आया था। मतलब वही फेक कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस गिर गया था रैंक बूस्टर टेस्ट के बाद में, तो वही कॉन्फिडेंस ऑफ करने के लिए इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया था। उसमें भी मेरा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब हो गया 156 आया था। मतलब हाँ, फिजिक्स मेरा एक्चुअली इस वीक में मेरा केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मतलब जो अटेंशन के साथ मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था पहले वाले वीक में, उस मतलब ये वाले वीक में, मतलब रैंक बूस्टर टेस्ट के बाद वाले वीक 2 वीक मिला था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री में नहीं कर पाया। मेरा बैकलॉग भी हो गया, 2 लेक्चर बैकलॉग है। और मतलब मैं फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा वीक पॉइंट है। तो फिज़िक्स सभी दिन हर दिन करता हूँ, और फिज़िक्स का जो केबीपी सलीम सर देता है तो वो भी कर लेता हूँ। और उसके बाद भी मेरा कुछ कुछ जैसे एडवांस और कुछ मतलब सवाल अगर मिल जाता है
तो कर लेता हूँ। उसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, क्योंकि मेरा एक टारगेट ही है हर दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के। मैं बायोलॉजी नहीं करता, मैं बता ही दे रहा हूँ, बायोलॉजी में मतलब लेक्चर भी नहीं दिखता। मतलब मेरा लेक्चर सभी देखा हुआ है पिछले साल में, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाता हूँ और हो जाता है एनसीईआरटी, और उसके बाद जो नोट्स हैं सर लोगों ने दिया था पहले पिछले साल, तो वही पढ़ के हो जाता है। और क्योंकि और जो बात एक है केमिस्ट्री में मेरा क्यों मतलब घट गया नंबर, तो वही बात है कि फिज़िक्स में मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, पर लेक्चर में थोड़ा बहुत ज़्यादा ढीला पड़ रहा था। तो उसकी वजह से कुछ कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट सर बता दे रहे हैं तो वो सब मिस हो रहा है। मतलब वो जो 2 लेक्चर बैकलॉग है उसमें कुछ बताया गया है, तो मैं मतलब आप समझ रहे हो। तो वही है कि केमिस्ट्री में इसकी वजह से ही कुछ मतलब घट गया होगा मेरा। केमिस्ट्री में 156 आया है, और फिर फिज़िक्स में भी कैसे मतलब गलती हुआ मेरे को पता नहीं, होगा कुछ सिली मिस्टेक ही होगा, मतलब और तो कुछ नहीं है। मेरे को अभी भी पता नहीं, 170 आया है, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे मैं पता नहीं। मतलब फिजिक्स में तो होगा कि 2 क्वेश्चन अगर सोचने वाला होगा, तो वो भी सोचने वाला नहीं है। सलीम सर जैसे कराया हुआ है, तो अगर मैं सलीम सर का लेक्चर नहीं देखता तो मेरे को सोचना पड़ता था। लेकिन सलीम सर के लेक्चर के बाद वो वाला सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ा, मतलब एज सच हो गए, क्योंकि उन्होंने कराया हुआ था। मतलब हर एक प्रॉब्लम, हाँ, हम्म, बहुत अच्छे से कराया हुआ है। तो उसमें फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कुछ गलती नहीं हुआ, मतलब होगा तो सिलिमिस्टिक ही होगा। किंतु बट केमिस्ट्री में मेरा कुछ कुछ दिक्कत है। मेरे को ये थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा घटिया लगता है। ऐसे मतलब वही है कि थर्मोडायनामिक्स में ही मेरा गलत हो गया, सॉल्यूशन में भी गलत नहीं हुआ, और क्या था कि वो, हाँ, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था। मतलब मेरा 2 घंटा, मतलब 2 घंटा 5-6 मिनट के बाद अंदर ही हो गया था। मैं उसके बाद मैं क्वेश्चन ट्राई भी नहीं करा, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि 2 घंटे 30 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन। रैंक बूस्टर टेस्ट में भी मैं नहीं 2 घंटे 30 मिनट नहीं, 2 घंटे 40, मतलब सॉरी 2 आवर्स 40 मिनट्स लिया था। मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया, मतलब टाइम ले गया वो, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें भी कुछ कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन इस वाले टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा घटिया लेवल का क्वेश्चन था, मतलब क्या बताएं, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो 2 घंटे के अंदर ही मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ। 2 घंटे 5-6 मिनट के अंदर ही मेरा हो गया। उसके बाद मैं ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि एक मतलब डिसिप्लिन ही है, बोल सकते हो आप, कि 2 घंटे के अंदर और 2 घंटे 30 मिनट के अंदर ही मैं आपको मतलब पूरा टेस्ट दे देता हूँ। तो हाँ वही है। और बायोलॉजी में मतलब उसमें तो दिया हुआ है कि बोटनी में एक अलग सेक्शन, जूलॉजी में एक अलग सेक्शन, बट 2025 के पेपर में कुछ अलग करके नहीं आया था, सभी एक करके ही क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। तो मैं पूरा बायोलॉजी का ही नंबर बोल रहा हूँ, मैं बायोलॉजी में 350 स्कोर किया। तो वो भी 2 क्वेश्चन कहाँ पे गलती हो गया, वो भी जूलॉजी में, और ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, इंस्पिरेशन, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो उसमें गलत हो गया, कैसे मेरे को पता नहीं। बोटनी में हो गया, बोटनी में 180 आया था, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही आया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जूलॉजी का चैप्टर जो मेरे को सबसे आसान लगता था, वो उसमें ही गलती हो गया, 2 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कुछ मतलब सिली मिस्टेक ही होगा, और तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन भी दे दिया, तो होगा तो सिली मिस्टेक ही होगा। तो मेरा टोटल आया है 676, और ये कोई मार्क्स नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया पेपर था। तो इसमें फेक कॉन्फिडेंस देने वाला भी पेपर था वो, तो मैं इस नंबर को नहीं ध्यान दूंगा। तो मेरा जो गलती हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन में मतलब सिली मिस्टेक हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन को मेरा एनालिसिस होगा अगले दिन, तो तभी मेरे को पता चलेगा। तो हाँ, ऐसा ही कुछ पेपर था, बहुत घटिया लेवल का पेपर था, और आप भी दे सकते होगे और फेक कॉन्फिडेंस गैदर कर सकते होगे। थैंक यू।